हेलो ट्रैवल लवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं विपिन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग रिफ्लेक्शंस बाय वीके पर। दोस्तों, आज हम हरियाणा की पवित्र भूमि पर खड़े हैं, एक ऐसे स्थान पर जो त्याग और बलिदानों की भूमि है। एक ऐसा स्थान जहां एक योद्धा ने अपनी मां को दिए गए वचन को निभाने के लिए एक सर्वोच्च बलिदान दिया। दोस्तों, इस जगह के बारे में कहा जाता है, जहां दिया शीश का दान वहीं है चुलकाना धाम। यह वही स्थान है जहां एक महान योद्धा ने कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध लड़ाई से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। लेकिन भक्ति के इस अद्भुत कार्य की पीछे की पूरी कहानी क्या है और आप स्वयं इस पवित्र स्थल की गहन आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे महसूस कर सकते हैं। आज हम बर्बरीक नामक योद्धा की कथा को उजागर करने के लिए महाभारत के युग में वापस यात्रा करने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको चुलकाना धाम की अपनी तीर्थ यात्रा के लिए एक कंप्लीट और प्रैक्टिकल गाइड देंगे और ये इंश्योर करेंगे कि आपकी यात्रा यथासंभव धन्य और सुगम हो। आस्था और भक्ति के इस संगम का पता लगाने के लिए हमारे साथ बने रहें। चुलकाना धाम को वास्तव में समझने के लिए आपको इसके केंद्र में स्थित योद्धा को समझना होगा। बर्बरीक वह कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वह घटोत्कच के पुत्र और महाबली भीम के पोते थे। बचपन से ही बलशाली बर्बरीक ने कठिन तपस्या के बाद 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। उन पर बचपन से ही भगवान शिव और मां शक्ति की कृपा थी। ये 3 बाण समस्त सृष्टि का विनाश कर सकते थे। बर्बरीक महाभारत युद्ध में भाग लेना चाहते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरीक ने अपनी मां को एक वचन दिया, जो भी पक्ष हार रहा होगा वो उसका समर्थन करेंगे। यही कारण है उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। अपने 3 दिव्य बाणों और इस वचन के साथ बर्बरीक युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। जब पांडवों के मुख्य रणनीतिकार भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के वचन के बारे में सुना तो वो चिंतित हो गए। वो जानते थे बर्बरीक की शक्ति परम थी। यदि वह हारने वाले पक्ष में शामिल हो जाते तो युद्ध विनाश के एक अंतहीन चक्र में बदल जाता। जैसे ही एक सेना हारने लगती, बर्बरीक उसमें शामिल हो जाते, जिससे वो सेना अजेय हो जाती। फिर दूसरा पक्ष हारने लगता और उन्हें अपनी निष्ठा फिर बदलनी पड़ती। यह तब तक चलता रहता जब तक दोनों सेनाएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती और केवल बर्बरीक ही बचे रहते। इस आपदा को रोकने के लिए, युवा योद्धा के चरित्र का परीक्षण करने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया। बर्बरीक से उसी स्थान पर मिले जिसे हम चुलकाना कहते हैं। ब्राह्मण ने संदेह पूर्वक स्वर में केवल 3 बाणों की शक्ति पर सवाल उठाया। अपनी ताकत को साबित करने के लिए बर्बरीक ने चुनौती को स्वीकार किया। ब्राह्मण ने एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और बर्बरीक से एक ही बाण से हर पत्ते को भेदने के लिए कहा। बर्बरीक ने अपना धनुष खींचा और बाण चला दिया। इस बाण ने चमत्कारिक रूप से हर पत्ते को छेद दिया। लेकिन श्री कृष्ण, जिन्हें छलिया भी कहा जाता है, उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। अन्य सभी पत्तों को भेदने के बाद बाण आकर श्री कृष्ण के पैर के ऊपर मंडराने लगा। बर्बरीक ने शांति से ब्राह्मण से कहा, श्रीमान, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है और मैंने बाण को केवल पत्तों को भेदने की आज्ञा दी थी, आपके पैर को नहीं। कृपया इसे हटा लें। उस क्षण श्री कृष्ण को 2 बातें पता चली। बर्बरीक की शक्ति निर्विवाद थी और उनका वचन अटूट था। अपना दिव्य रूप प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जगत भलाई और धर्म स्थापना के लिए युद्ध शुरू होने से पहले एक महान बलिदान की आवश्यकता है, सबसे बहादुर और क्षत्रिय योद्धा का बलिदान। फिर उन्होंने बर्बरीक से सबसे बड़ा दान मांगा, उनका सर, शीश का दान। एक क्षण भी बिना हिचकिचाए बर्बरीक सहमत हो गए। वो जानते थे जिस ब्राह्मण ने उनकी परीक्षा ली है वह ऐसा उपहार मांगने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। भक्ति के ऐसे कार्य में जिसे समझना लगभग केवल असंभव था, बर्बरीक ने अपना सर काटकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह परम बलिदान चुलकाना की पवित्र भूमि पर हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वर्तमान युग और कलयुग में बर्बरीक को श्री कृष्ण अपने नाम श्याम नाम से पूजा जाएगा। जो भी सच्चे मन से इनका नाम लेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान श्री कृष्ण ने इस पवित्र सर को एक ऊंचे स्थान पर रखवा दिया
और इसे अमृत से पवित्र किया गया ताकि यह महाभारत का युद्ध देख सके। शीश दान का स्थान चुलकाना धाम है, जबकि सिर को बाद में खाटू श्याम राजस्थान में स्थापित किया गया। ये वो शक्तिशाली कथा है जो चुलकाना धाम को आज के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक बनाती है। बलिदान, भक्ति और अटूट विश्वास का प्रमाण। अगर आपको भी ये यात्रा उतनी ही रोमांचक लग रही है जितनी मुझे, तो हमारे चैनल रोमिंग रिफ्लेक्शंस बाय वीके को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब तक हम चुलकाना धाम के पीछे के गहरे क्यों को जान गए हैं, तो आइए कैसे पर आते हैं। आप इस पवित्र स्थान की यात्रा कैसे कर सकते हैं। चुलकाना धाम हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट के समालखा टाउन से लगभग 5 किलोमीटर दूर चुलकाना विलेज स्थित है। रोड से अगर आप आते हैं तो दिल्ली से NH44 लेकर होते हुए अप्रोक्स 70 to 75 किलोमीटर की ड्राइव है। टैक्सी या पर्सनल कार दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। समालखा पहुंचने के बाद ई रिक्शा या ऑटो से आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। ट्रेन से भी आप आ सकते हैं। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन समालखा है। समालखा रेलवे स्टेशन दिल्ली और बाकी मेट्रो सिटीज़ से वेल कनेक्टेड है। दोस्तों, मंदिर की टाइमिंग्स की अगर हम बात करें तो गर्मियों में सुबह 5:30 बजे से लगभग रात 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है और दोपहर में कुछ देर के लिए ही बंद होता है। और अगर हम सर्दियों की बात करें तो सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। सुबह की आरती सुबह 5:30 बजे और शाम की आरती शाम को 6:30 बजे होती है। दोस्तों, आरती में शामिल होना एक डीप स्पिरिचुअल मूवमेंट है। मंदिर में एंटर करते ही आपको भव्य प्रवेश द्वार दिखाई देगा, जिसमें बर्बरीक के बलिदान की कहानी को दर्शाती कला होगी। मंदिर परिसर में एक शांत और शक्तिशाली माहौल है। श्याम बाबा के मुख्य मंदिर के अलावा आपको यहाँ भगवान शिव और भगवान हनुमान जी की प्रतिमाएं दिखाई देंगी। मुख्य अनुष्ठान और पवित्र स्थान। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण स्थान जिसे आप बिल्कुल भी नहीं चूक सकते वह है प्राचीन पीपल का पेड़। माना जाता है यह महाभारत काल का वही पेड़ है जिसके पत्तों को बर्बरीक ने अपने बाणों से बेधा था। आज भक्त कहते हैं इसके पत्तों में अभी भी छेद है, एक जीवित चमत्कार जिसे आप खुद महसूस कर सकते हैं। यह पेड़ पूजा का मुख्य केंद्र है। आप लोगों को परिक्रमा करते हुए, इच्छा मांगते हुए या धन्यवाद देते हुए इसकी शाखाओं से पवित्र लाल और पीले रंग का धागा बांधते हुए देखेंगे। ऐसा माना जाता है शुद्ध हृदय से यहाँ मांगी गई कोई भी इच्छा बाबा श्याम जरूर पूरी करते हैं। मंदिर के अंदर दूध, खीर, हलवा, फल और फूल का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। यहाँ के अगर प्रमुख त्योहारों की बात करें तो उसमें से एक है फाल्गुन मेला। दोस्तों, फाल्गुन मेला हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आमतौर पर फेब और मार्च के बीच में आता है। यह मेला उत्तर भारत के लाखों लोगों को आकर्षित करता है। मंदिर को खूबसूरत फूलों से सजाया जाता है। इस दौरान अगर आप यात्रा करते हैं तो भारी भीड़ के लिए तैयार रहें। अगर हम मासिक मेलों की बात करें तो महीने की प्रत्येक एकादशी पर जागरण और छोटे मेले भी आयोजित किए जाते हैं। स्टे ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो मंदिर परिसर द्वारा संचालित धर्मशाला भी है जो काफ़ी इकोनॉमिकल है। दोस्तों, चुलकाना धाम एक मंदिर से कहीं बढ़कर है। ये एक जीवंत पाठशाला है, भक्ति और बलिदान की पाठशाला। क्या आपने कभी बाबा श्याम की दिव्य उपस्थिति को महसूस किया है? या क्या आप इस पवित्र भूमि की यात्रा करने की प्लानिंग बना रहे हैं? अपने विचार जय श्री श्याम के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे यह आध्यात्मिक यात्रा सार्थक लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये धार्मिक यात्रा आपके दिल के करीब रही होगी। अगर यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली यात्रा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। ट्रैवल, स्माइल, रिपीट, क्योंकि सफ़र ही तो ज़िंदगी है।